सीनियर एक्सपोर्टर मैसर समराज इंटरनेशनल के प्रोप्राइटर और एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट शफात अहमद खान ने सरकार द्वारा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को बहाल किए जाने का स्वागत करने के साथ ही रोड टैप स्कीम को बढ़ाकर 5% किए जाने की मांग की है। शफात अहमद खान साहब 10 मार्च की शाम को डिप्टीगंज मुरादाबाद स्थित मैसर समराज इंटरनेशनल के ऑफिस में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर रूस यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। विदित हो कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को ऑर्डर पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेने पर ब्याज में 5% छूट मिलती थी, लेकिन इस स्कीम को सरकार ने बंद कर दिया था। अब सरकार ने इस स्कीम को बहाल तो कर दिया है, लेकिन छूट का प्रतिशत 5 से घटाकर 3% कर दिया है। लीजिए पेश है इस बारे में शफात अहमद खान साहब के साथ की गई बातचीत। क्योंकि पहले तो 5% मिलता था, अब उन्होंने घटा के इसको 3 कर दिया। लेकिन 3 से भी बड़े एक्सपोर्टर को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, इसमें छोटा एक्सपोर्टर को खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उन्हें तो फ़ायदा होगा, बाकी लोगों को तो होगा नहीं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपोर्टर बैंक से लोन लेके ही काम कर रहे हों। तो आपकी नज़र में सरकार को और क्या रियायतें देनी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचे? हमारे ख्याल से रोड टैप जो स्कीम निकाली है इन्होंने, उसको जो 2-1.5% किया है उसको कम से कम 5% कर दें तो सभी एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, चाहे वो बैंक से लोन लेते हो या ना लेते हो। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें क्या कहते हैं उसको, एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग उधार भी देते हैं, तो जो उधार देते हैं एक्सपोर्टर उनको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक से लेके देंगे फिर वो। जी आपने जो ये बात कही कि उससे फ़ायदा होगा, आजकल जो यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है उसका हमारी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है? उससे 2-3 तरह से असर पड़ रहा है। पहला असर तो ये पड़ रहा है कि बायर और एक्सपोर्टर दोनों डरे हैं कि आगे क्या होगा मालूम नहीं। जी। तो जो इनके पास ऑर्डर चल रहे हैं वो भी इस सोच में है, कश्मकश में, कि हम आगे माल बनाए कि नहीं बनाए। अच्छा। दूसरी तरफ एक हवा चल पड़ी कि इंपोर्ट में कमी आ जाएगी, तो उससे कॉपर जिंक या रॉ मटेरियल और भी ना इंपोर्ट भी होते हैं, तो उस पर मुश्किल पड़ेगी। और जब जमाखोर लोग जो भी माल का इकट्ठा कर लेते हैं वो माल रोक के अपना रेट बढ़ा देंगे, मुनाफा कमाएंगे। लेकिन सरकार को चाहिए ऐसे लोगों पे कंट्रोल करें, और पहले ज़माने में छापामारी चलती थी, वो फिर से छापामारी होनी चाहिए ताकि लोग जमाखोरी ना करें। जमाखोरी भी एक जुर्म है, बेशक। इसकी भी सज़ा है और इसमें जुर्माना भी होता है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल गौर नहीं करती। अगर सरकार चाहेगी तो ये कीमतें जो बढ़ रही नहीं बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जो इसका डिपार्टमेंट है वो अलर्ट होना चाहिए फ़ौरन और जगह। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा और क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे? इसके अलावा एक तो हमारी तो ये परेशानी है ही कि रेट बढ़ाए तो बायर लेने से इनकार करता है, लेकिन जब हम ऑर्डर लेंगे नहीं तो हमारे कारखानेदार, कारीगर, स्टाफ के लोग, लेबर, ढुलाई वाले सब मुतासिर होंगे। क्योंकि मान लो हम 1 करोड़ की एक्सपोर्ट करते, अब वो घट के अगर 30-40 लाख की रह जाएगी तो हमारे यहाँ के स्टाफ है वो भी कम हो जाएगा। फिर कारखानेदार, कारीगरों को जो 4 दिन या 5 दिन काम करते हैं उनका भी काम 2-3 दिन मतलब बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी जब बढ़ती है तो क्राइम भी बढ़ते हैं, इससे दोनों तरह का नुकसान है। तो हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि फिर से लोग अपनी काम